हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। कश्मीर की ठंडी वादियों में एक ऐसा पेड़ था जिसकी छांव में पूरी पीढ़ियां बड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे वो पेड़ गायब होने लगे और लोगों को एहसास भी नहीं हुआ। सबसे डराने वाली बात क्या थी पता है? कुछ बच्चों ने तो असली चिनार का पेड़ कभी देखा ही नहीं था। ये कहानी है कश्मीर घाटी के एक साधारण से इंसान आमिर बाबा की। कभी कश्मीर की सड़कें लाल और सुनहरे चिनार के पत्तों से भर जाती थी। हवा चलती थी तो ऐसा लगता था जैसे पूरी घाटी रंगों से नहा गई हो। पर समय बदलने लगा, नई इमारतें बनने लगी, पुराने पेड़ काटे जाने लगे और धीरे धीरे चिनार कम होने लगे। लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन आमिर हर साल एक चीज़ नोटिस कर रहे थे। हर पतझड़ में पेड़ों की संख्या थोड़ी और कम हो जाती थी। एक दिन उन्होंने एक छोटे बच्चे को अपनी माँ से पूछते सुना, अम्मा, चिनार का पेड़ आखिर होता कैसा है? बस वही सवाल उनके दिल में तीर की तरह चुभ गया। उस रात आमिर सो नहीं पाए। बार बार उसके मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर कभी अभी भी कुछ नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियां सिर्फ किताबों में ही चिनार को देखेंगी। तब अगले ही दिन आमिर घाटी के पुराने इलाकों में निकल पड़े। जहां भी उन्हें सूखे चिनार के पेड़ के बीज दिखते वह उन्हें इकट्ठा कर लेते और लोग उन्हें देखकर हंसते और कुछ बोलते कि कुछ पेड़ लगाने से क्या ही बदल जाएगा। लेकिन आमिर के मन में एक अलग ही सपना था। उन्होंने अपने घर के पीछे छोटी सी नर्सरी बनाई। दिन में काम और रात को पौधों की देखभाल, चाहे कड़ाके की ठंड हो या फिर तेज़ बारिश हो। हर छोटे पौधे को वो अपने बच्चे की तरह संभालते थे। लेकिन मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हुई थी। जब लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कई बार लोग उनके लगाए हुए पौधों को नुकसान पहुंचा देते तो कभी जानवर उन्हें आके खा जाते। ये मेहनत बेकार है। तब कई लोगों ने तो साफ ही कह दिया था कि 15 साल भी लगा दोगे तो तब भी कश्मीर नहीं बदलने वाला। लेकिन आमिर हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने धीरे से कहा, अगर एक पेड़ भी बच गया तो उम्मीद जिंदा रहेगी। तब साल गुजरते गए, 1 साल, 2 साल, 5 साल। धीरे धीरे उनके लगाए छोटे पेड़ बड़े होने लगे। जहाँ पहले खाली ज़मीन थी वहाँ अब छोटे छोटे चिनार हवा में झूम रहे थे। लोग हैरान थे, ये वही पौधे हैं जिन्हें लोग बेकार कह रहे थे। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। जब पूरी घाटी रुक गई। एक पतझड़ की सुबह सूरज की किरणें नए चिनार के पत्तों पर पड़ी। पूरा इलाका लाल और सुनहरे रंग में चमक उठा। लोग फोटो लेने के लिए आने लगे, बच्चे पेड़ों के नीचे खेलने लगे और बुजुर्गों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगा जैसे कश्मीर की खोती हुई पहचान वापस लौट आई है। तब लोगों को एहसास हुआ कि एक अकेला इंसान भी पूरी घाटी की उम्मीद बचा सकता है। तब 15 साल बाद आज आमिर बाबा हज़ारों चिनार के पेड़ लगा चुके हैं। वे अब भी सुबह पौधों को देखने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ पेड़ नहीं हैं, कश्मीर की आत्मा है। और कोई उनसे जब पूछता है, आपने ये सब अकेले कैसे कर लिया, तो वे मुस्कुरा कर कहते हैं, पेड़ लगाने वाला इंसान शायद अकेला ही होता है, लेकिन उसकी मेहनत आने वाली पीढ़ियों के साथ खड़ी होती है। तो हमें सीख मिलती है इस कहानी से कि प्रकृति को बचाना सिर्फ सरकार का ही नहीं, हर इंसान का काम है। छोटा कदम भी भविष्य बदल सकता है। लोग शुरुआत में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन परिणाम देखकर वही आपके लिए तालियां बजाते हैं और सम्मान भी करते हैं। असली हीरो वही होता है जो
बिना किसी स्वार्थ के दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश करें। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।